जब शादी वाली रात वो वापस आया तो इस बार सिर्फ देखने नहीं, ले जाने आया था। फातिमा की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थीं, लेकिन फातिमा का दिल कहीं और भटक रहा था। ना मेहंदी में शामिल होती, ना कपड़ों में कोई दिलचस्पी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। रात थी, शादी से सिर्फ एक दिन पहले की रात। फातिमा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। इतने में उसके होने वाले पति की कॉल आई। उसने प्यार से पूछा, फातिमा आप खुश तो है ना? फातिमा ने हल्की सी आवाज में कहा, जी। बस इतना कहना था कि उस जिन्न के अंदर आग लग गई। अचानक उसका फोन उसके हाथ से निकलकर जोर से जमीन पर गिरता है। कॉल कट हो जाती है और फोन टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके कजिन्स कमरे में आए। फातिमा क्या हुआ? सब ठीक है? लेकिन फातिमा सिर्फ रो रही थी, आंखों में डर और रूह में तूफान। जिन्न उससे कुछ दिनों के लिए दूर हो गया था, लेकिन फातिमा को अंदाजा था कि ये सुकून सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। और फिर वो दिन आया, फातिमा की शादी का दिन। जब सब लोग हंसते गुनगुनाते थे, फातिमा एक अजनबी सी खामोशी में लिपटी थी, जैसे उसके अंदर कोई और था, कोई जो सब कुछ देख रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन सिर्फ फाटी अपना इंतजार कर रहा था। रुखसती के बाद फातिमा अपने ससुराल चली गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन पहली रात वो जिन्न दोबारा आया। इस बार उसके इरादे कुछ और थे। उसने फातिमा के सामने हाजिरी दी और कहा, अब तू मेरी है और अब मैं तुझे अपनी बनाकर ही रहूंगा। फातिमा ने चीख मार कर कहा, निकल जा मेरी जिंदगी से। लेकिन इस बार वो सिर्फ डराने नहीं, कुछ हासिल करने आया था। उसने कुछ पढ़कर फातिमा पर फूंका और उसकी आंखों में रंग बदलने लगा। फातिमा अब सिर्फ फातिमा नहीं रही थी। आगे क्या होगा? क्या फातिमा उस जिन्न का शिकार बन चुकी है, या अभी भी उसके पास कोई रास्ता बचा है? पार्ट 4 देखने के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 4। और बताइए, अगर आपकी शादी की रात कोई जिन्न सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे?